नमस्कार, आकाशवाणी नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। इसरो का 100वां मिशन सफल। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने 100वें मिशन के तहत GSLV रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन में नेविगेशन उपग्रह NVS-2 को भेजा गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्रों में सटीक समय, स्थिति और गति जानकारी प्रदान करेगा। बजट 2025 टैक्स राहत की उम्मीद। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सुझाव दिया कि वित्त मंत्री को 2 मौजूदा टैक्स सिस्टम को एकीकृत और सरलीकृत करने पर विचार करना चाहिए, जिससे जटिलता कम हो। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स में राहत की संभावना, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है। गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई हैं। 80,413 रुपए प्रति 10 ग्राम तक। जनवरी में गोल्ड की कीमतों में 5% तक तेजी आई है। विदेशी बाजारों में भी सोने की कीमत $2,797.80 प्रति ओंस के करीब पहुंची है। निवेशक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप में यूजर नेम फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिससे यूजर्स का मोबाइल नंबर छुपा रहेगा। इसके बदले में व्हाट्सएप पर लोग एक यूजर नेम के जरिए संपर्क कर सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ावा देगा। भारत ने कनाडा रिपोर्ट खारिज की। भारत ने कनाडा के विदेशी हस्तक्षेप आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि कनाडा खुद भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। रिपोर्ट में भारत पर कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था, जिसे भारत ने नकारा। अमेरिका में बर्ड फ्लू का नया प्रकार। अमेरिका में एवियन इन्फ्लुएंजा के नए प्रकार की पहचान की गई है, जिससे वायरस के मनुष्यों में फैलने की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यदि यह फैलता है तो यह महामारी का रूप ले सकता है। प्रयागराज में सुरक्षा इंतजाम। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने 360 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। वहीं कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। ब्रिटेन अपनाएगा भारत का AI मॉडल। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे होयल ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपनाने का प्रस्ताव दिया। भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की गई। 19वीं किस्त के लिए जरूरी चेक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त पाने के लिए किसानों को 3 महत्वपूर्ण बातें चेक करनी है। EKYC पूरी करें, आधार बैंक खाते से लिंक करें और DBT ऑप्शन ऑन करें। इन बातों का ध्यान न रखने पर किस्त अटक सकती है। यूट्यूब का एड ब्लॉकर यूजर्स पर दबाव। यूट्यूब ने एड ब्लॉकर यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इन यूजर्स को घंटों तक लंबे और अनस्किपेबल विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जिनकी ड्यूरेशन वीडियो से भी ज्यादा हो सकती है। यह कदम यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या विज्ञापन देखने के लिए प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। महाकुंभ 2025 में नेटवर्क सुरक्षा। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां और मेला प्रशासन ने मोबाइल नेटवर्क की स्मूथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर, नए टावर और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स स्थापित किए हैं, ताकि इमरजेंसी में भी प्रभावी संचार हो सके। पेनाल्टी पर GST में बदलाव। अब बैंकों और NBFC द्वारा लगाई गई पेनाल्टी पर GST नहीं लगेगा। CBIC ने यह फैसला लिया है। साथ ही 2,000 रुपए तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी GST नहीं लगाया जाएगा। इस फैसले से ग्राहकों और बैंकों को राहत मिलेगी, विवादों में कमी आएगी। सैमसंग गैलेक्सी M35 5G। अमेजन इंडिया पर सैमसंग गैलेक्सी M35 5G पर 2,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 14,999 रुपए है, जिसमें कूपन डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर शामिल हैं। 6000 mAh बैटरी और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले फीचर्स भी शामिल हैं। जियोफ एलार्डिस ने ICC CEO पद छोड़ा। जियोफ एलार्डिस ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ICC के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान की तैयारी पर स्पष्टता न दे पाने के कारण उनका इस्तीफा बताया जा रहा है। हालांकि उनके योगदान को सराहा भी गया है। स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस सफलता। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म स्काई फोर्स ने पहले मंगलवार 28 जनवरी को 5.75 करोड़ रुपए कमाए। रिलीज के पहले 5 दिनों में फिल्म ने 75 करोड़ रुपए की कमाई की। इसकी सफलता को अन्य हालिया फिल्मों के मुकाबले बेहतर दर्शक प्रतिक्रिया मिली है।
बीएसएनएल के 3 प्लान बंद होंगे। बीएसएनएल 10 फरवरी से अपने 201, 797 और 2,999 रुपए वाले प्लान्स को बंद करने जा रही है। इनमें यूजर्स को डेटा, कॉलिंग और एसएमएस की सुविधाएं मिलती हैं। इन प्लान्स को बंद होने से पहले उपयोग करने का फायदा उठाया जा सकता है। गूगल पिक्सल 9a जल्द लॉन्च। गूगल पिक्सल 9a की कीमत $499 यानी लगभग 43,000 रुपए हो सकती है। यह फोन 6.3 इंच डिस्प्ले, 48 MP डुअल रियर कैमरा, 5100 mAh बैटरी और टेंसर Z4 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके लॉन्च की संभावना मार्च 2025 में है। भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोजेक्ट। भारत का AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट 2025 में विदेशी इंजन साझेदारी की घोषणा कर सकता है। 110 के इन इंजन से विमान की रेंज और मारक क्षमता बढ़ेगी। इस विमान का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है, जो भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होगा। अमेजन प्राइम यूजर्स के लिए चेतावनी। हैकर्स एक नया फिशिंग अटैक चला रहे हैं, जिसमें वे अमेजन प्राइम मेंबर्स को टारगेट करते हैं। उन्हें अकाउंट डेटा और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भरने के लिए एक धोखाधड़ी PDF भेजते हैं। इससे बचने के लिए किसी भी संदिग्ध लिंक या डॉक्यूमेंट को ओपन न करें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें। बजट 2025 टैक्स में बदलाव। बजट 2025 में टैक्स पेयर को बड़ी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में HRA छूट, 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ सकती है। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट और कटौती की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे टैक्स पेयर को राहत मिल सकती है। उत्तर भारत में बारिश और ठंड। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होगी। यूपी, बिहार, हिमाचल और अन्य राज्यों में शीतलहर, कोहरा और बारिश का अलर्ट है। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। HAL में योग थेरेपिस्ट भर्ती। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने योग थेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन 10 फरवरी तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को BSc या MSc योग या योग थेरेपी में डिग्री और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन ऑफलाइन किए जाएंगे। नए सस्ते वॉइस SMS प्लान। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने नए और सस्ते वॉइस और SMS ओनली रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। VI, Jio और एयरटेल ने विभिन्न वैलिडिटी और कीमतों के प्लान लॉन्च किए हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा दी गई है। ये प्लान ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे के तहत मूल निवासी आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। अब मेडिकल प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर होगा और यह फैसला आगामी एडमिशन पर लागू होगा। देवा की धमाकेदार एडवांस बुकिंग। शाहिद कपूर की फिल्म देवा की एडवांस बुकिंग ने दर्शकों में उत्साह जगाया है। फिल्म ने पहले दिन के लिए 42.81 लाख रुपए की कमाई की है। देवा 31 जनवरी को रिलीज हो रही है और अनुमान है कि यह 6.5 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। मेटा का टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए ऑफर। मेटा टिकटॉक क्रिएटर्स को आकर्षक पेमेंट ऑफर दे रहा है, जिसमें 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को 2 लाख से 43 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने होंगे, जिससे वे 6 महीने में 2.5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। भारत में बढ़ती कॉन्सर्ट इकोनॉमी। भारत में कोल्ड प्ले के सफल कॉन्सर्ट के बाद PM मोदी ने इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात की। बुक माई शो के CEO आशीष हेमराजानी ने बताया कि बड़ी पार्टनरशिप, रेलवे सहायता और बेहतर टिकटिंग सिस्टम के साथ इवेंट्स में सफलता मिल रही है। जियो मार्ट पर सस्ते AC ऑफर्स। जियो मार्ट पर एयर कंडीशनर्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं। वोल्टाज 1.5 टन स्प्लिट AC 33,990 रुपए में मिल रहा है, जबकि ब्लू स्टार 1.5 टन AC 40,490 में उपलब्ध है। दोनों पर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे खरीदारी और भी सस्ती हो रही है। 8वें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% की वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.6 से 2.08 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन में मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन 186% की वृद्धि की संभावना नहीं है। विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट वापसी। विराट कोहली 13 साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं और 30 जनवरी से दिल्ली के लिए रेलवे के खिलाफ रणजी मैच खेलेंगे। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा और मैच का लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स 18 चैनल और जियो सिनेमा पर बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि रंजन, कृष्णदेव, अमरजीत यादव, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, MT शाकिर हुसैन, रवि रंजन कुमार, राकेश मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, धन्यवाद।